कि आज एक महिला का खात्मा कर दिया गया है। और खात्मा किया किसने है? अपने ही भाई ने, जिसको कुछ दिन पहले दया करके अपने घर के बगल में ज़मीन रहने के लिए दिया गया कि हम लोग दोनों भाई साथ में रहेंगे। आज उनके बेटे की पत्नी को ख़त्म कर दिया गया है। आपको सुनवाएंगे सारी बातें। यहाँ पे गांव समाज के लोग मौजूद हैं, वो पीड़ित मौजूद हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, जिनकी पत्नी को ख़त्म कर दिया गया है। जब ये लोग दोनों अपने खेत पे पहुँचे थे ज़मीन को रजिस्ट्री कराने के लिए और वहाँ से वापस लौट रहे थे, तो अचानक से फायरिंग होती है, हवा में फायरिंग होती है। ये लोग भागते हैं, आनन फानन में गाड़ी स्पीड करते हैं। स्पीड करने में उनकी पत्नी गिर जाती है गाड़ी से नीचे खड्डे में। वो अपने पति को कहती है कि आप भाग जाओ, आपके जान के लोग दुश्मन हैं, मुझसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, मुझसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई क्या करेगा, आप भाग जाओ। पति भी अपने जान को बचाने के लिए आगे निकलते हैं। और जब 100 मीटर की दूरी पे जा कर के वो पीछे देखते हैं, जब 2 गोली की आवाज़ आती है, पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनकी पत्नी के ऊपर 2 गोलियों से वार किया जाता है। आपको हम तस्वीर लगाएंगे उस महिला की, आप देखिएगा। उस महिला की उम्र महज 25 वर्ष है। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनके। ये इकलौते भाई हैं, अकेले हैं इस पूरे परिवार में। आज इनका माँ का सहारा इन दोनों बच्चों के सर से उठ गया है। वो पीड़ित यहाँ पे मौजूद हैं। क्या हुई है घटना, कैसे हुई है घटना, हम सारी बातें आपको उनकी जुबानी सुनवाएंगे। आइए आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसके साथ ये घटना हुई है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? बेचन यादव। बेचन यादव। आपकी पत्नी थी सर जिसको खत्म कर दिया गया है? जी, मेरा। किसने खत्म किया है? मेरा दियाद। मतलब आपका भाई ही लगेगा रिश्ता में? भाई ये लगेगा। इन्हीं लोगों को आज से कुछ वर्ष पहले आपके पिता ने अपने जमीन पे घर बनाने के लिए फ्री में जमीन दिया था कि यहाँ पे रहो, घर बनाओ, रहो, हम लोग मिल बांट के रहेंगे। मिल बांट के रहेंगे। और आज वही लोग आपको उस जगह से भगा दिया है। जब आप दूर कहीं आकर के खेत में अपना घर बसाए हैं, उसके बाद भी आपकी पत्नी को खत्म कर दिया गया। यही घटना हुई है। क्या हुआ था उस दिन सर, आप बताइए। उस दिन क्या हुआ था जब आप अपने खेत पे गए थे? कैसे कैसे आपकी पत्नी को खत्म किया गया? रजिस्ट्री करवाना था मेरे पत्नी नाम से, हम रजिस्ट्री करवा रहे थे। अच्छा, पत्नी के नाम पे रजिस्ट्री करवा रहे थे? रजिस्ट्री करवा रहे थे। जमीन पे गए, जमीन पे जब गए तो लोग देखा हमको। जब 50 मीटर का दूरी गए तो 2 फायर किया। 2 फायर करने के बाद वो जो है मेरा पत्नी बोला कि आप भागो, आपसे दुश्मनी है। हमसे कुछ नहीं, हमको कोई क्यों खत्म करेगा? हमको कोई नहीं कुछ करेगा, आप भागो। उतने में हम गए 30 मीटर का दूरी में, हम 50 मीटर का दूरी में चल गए, आगे गए तो वहाँ पे से हम देखे कि मेरे महिला का तो खत्म कर दिया। 2 गोली उनके ऊपर चल के 2 गोली फायर करके उसको खत्म कर दिया। तब हम मकई में भाग के हम 4 किलोमीटर दौड़ के त्रिवेणीगंज। गाड़ी वहीं पे छोड़ के मकई में एकदम बेसुध होकर के भागे? गाड़ी छोड़ के अपना जान बचाते हुए हम भागे। अच्छा। भागते हुए गए त्रिवेणीगंज, गए थाना, पुलिस सब चीज आया वहाँ से। तब आके सब प्रक्रिया जो भी। अभी कहाँ है वो जो इस तरह की जिन्होंने घटना की है? आपके जो दियाद लोग हैं कहाँ हैं अभी? वो अभी सब फिरार है। मतलब उस घर में सब फरार है? सब फिरार है, कोई नहीं है? कोई नहीं है अभी। आपने आवेदन दिया है सर? हाँ, FIR करवाया है? किसके नाम से करवाया है? उसी के नाम से किया है। क्या नाम है उनका? चंदेश्वरी नाम है। चंदेश्वरी। पिता का नाम गोसाई यादव, मंचल यादव, पिता महेश्वरी यादव, चंचल यादव। ये सभी लोग शामिल थे इस घटना को करने में? हाँ, सभी लोग शामिल थे। अच्छा, आपको क्यों खत्म करना चाहते हैं सर वो लोग? जब आप भाई हैं उनके, फिर आप लोग ने ही उनको रहने के लिए जमीन दिया, घर बनाओ, फ्री में रहो, फिर वो लोग आपको क्यों खत्म करना चाहते हैं सर? वो इसलिए खत्म करना चाहते हैं सर, चाह रहा था कि नहीं रहेगा, नहीं जमीन पे आएगा, ये सब जमीन मेरा हो जाएगा। मतलब आप अकेले भाई हैं? सारा जमीन आपका है? हमारा है, आप ही का है सारा जमीन? मेरा। और वो लोग सोच रहा है कि अगर आपको खत्म कर देंगे तो जो भी आपका जमीन है वो सब उन लोग का हो जाएगा? उन लोग का हो जाएगा। वो लोग बहुत दबंग लोग हैं? मतलब 10 बापू था, 12 बापू था, हम अकेला है। अच्छा, गुंडा टाइप से? गुंडा टाइप से है, गुंडा टाइप। आपके साथ कभी माँ की भी घटना हुई? बहुत घटना मेरे साथ वो किया है। घटना का तो कोई नामे निष्ठा नहीं है। घटना तो हमारे साथ बहुत किया वो। सर, आपने पुलिस में कभी कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की कि मेरे साथ इस तरह की घटना हो रही है? कोई एक्शन नहीं लिया सर। पुलिस को तो 100 बार हम आवेदन दिए, सब चीज दिए, एको बार पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती? नहीं, कोई एक्शन नहीं, कभी नहीं लिया? कभी भी नहीं लिया एक्शन। आज तक कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ आज तक, कुछ हो भी नहीं किया। बहुत हम उसको आवेदन लगाए, कुछ नहीं हुआ अभी तक। आप देखिए, ये 2 छोटा इनका बेटा, आप देख सकते हैं कितना छोटा है। क्या उम्र होगी? ये 7 साल का है, ये 8 साल का है। 8 साल की उम्र में इसके माँ का साया इनके सर से हट गया है। क्यों हट गया है? क्योंकि इन्हीं के चाचा ने इनकी माँ को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए।
आज लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि रिश्तेदारी, प्यार, मोहब्बत, इन शब्दों का कोई मोल नहीं रह गया है। आप सोचिए, इतनी छोटे उम्र में अगर किसी बच्चे के सर से उनका माँ का साया हट जाएगा, आपको हम तस्वीर लगाएंगे, देखिएगा कितनी बेरहम तरीके से उनके पहले कंधे में, गर्दन में गोली फायर की गई, उसके बाद उनके पंजड़े में गोली फायर की गई और वहीं पे ऑन द स्पॉट उस महिला का खात्मा हो गया। और ये बेचारे 4 किलोमीटर तक डर से भाग, अपनी पत्नी के पास नहीं जा सके कि शायद हम भी खत्म हो जाएंगे तो ये 2 मासूम, इनका क्या होगा। मेरी वाइफ तो चली ही गई है, अगर हम नहीं बचेंगे तो इन दोनों बच्चों को कौन देखेगा, शायद इनको भी कल खत्म कर दिया जाए। लोग जब डरते हैं तो पुलिस का सहारा लेते हैं कि पुलिस उनकी रक्षा करेगा, लेकिन बिहार में पुलिस की ये स्थिति है कि लोग कंप्लेन करते 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 उनके पैर के चप्पल किया जाते हैं, लेकिन पुलिस के सर पे एक पसीना नहीं आता, न कभी देखने आते हैं। जैसा कि सर ने अभी आपको बताया कि 100 बार जाकर के कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। की मामा की कहल चाहबै सर, या कहै छियै, हाँ, ई बच्चा सबके कोई देखे वाला नहीं, कोई देखे वाला नहीं छै। डर लागे छै मामा ओकरा अरसा कि खत्म कर देता अभी का ना। हाँ, डर लागे छै, डर लागे न छै। हाँ, डर लागे छोट छोट 2 बच्चा छै, ओकरा हाँ, खत्म करी देता है। हाँ हैं? हाँ, यह की कहल चाहबै, पुलिस से की मदद चाहिए यहाँ? पुलिस के या कहै ले चाहे छियै जे फैसला हमर सबके खत्म कर दे। केकरो खत्म करना गलत बात छै, कहिए जेल में डाली दै ले। खत्म करना तो गलत बात न छै मामा, वहूँ गलती करलकै, अहाँ ओकरा खत्म करवाबै ले चाहबै तऽ बात गलत न भए जेतै। कहिए कि ओकरा सबके जेल में डाली देते ताकि अहाँ सब सुरक्षित रहबै, कुछ नहीं करते, यह है ना। ओकरा ओइ सके जेल में ढुका, जेल में ढुकाए दिए। अहाँ पुतौ खत्म कर देना छै। हाँ, हमरा पुतौ के खत्म कर देल। कानिए नहीं मामा, कानिए नहीं, चुप भए जाइए, कानिए नहीं। एके गो पुतौ रहे? हाँ, एके गो। बेटी रंग के होते? हाँ, खूब मानते हैं बे? बड्डे माने पुतौ, खूब माने रहे यहाँ का? खूब माने रहे। इस समय आप देख सकते हैं ये बूढ़ी माता है, इनको अब देखने वाला कोई नहीं है। वो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 70 वर्ष उम्र हो रहा होगा इस बूढ़ी माता का, और अब इनका कौन देखभाल करेगा, कैसे चलेगा इन लोगों का जीवन, इसका कुछ पता नहीं। ये अकेले भाई हैं, डर के साए में लगातार जी रहे हैं कि पता नहीं कब हमारे जीवन का समाप्ति हो जाए। सहारा के लिए पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के माथे पे सिकन तक नहीं आती, एक बार देखने तक को नहीं आते, अपराधी से पूछताछ तक नहीं हुई है। आप सोचिए, इनकी पत्नी को इनके आंखों के सामने खत्म कर दिया गया है, पुलिस के पास जाकर के आवेदन दिया गया है। 8 दिन बीत गए हैं इस घटना को, अभी तक एक भी मुजरिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये पुलिस का हालात है हमारे बिहार में, आप देख सकते हैं। मुजरिम खुलेआम बेखौफ होकर के घूमते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई कभी भी नहीं होती। क्या बोलना चाहेंगे सर आप? क्या आप निवेदन करना चाहेंगे बड़े पुलिस अधिकारी से कि आप लोगों को किस तरह से सुरक्षा मिलनी चाहिए? हम तो यही चाहते हैं सर जी कि सबसे पहले उसको जो मेरे पत्नी को खत्म किया है, हाँ। सबसे पहले तो उसको जेल में डालना चाहिए। अच्छा, अभी तक जेल तेल कुछ हो नहीं गया, सब फरार है, फरार है। हाँ। पुलिस अभी तक खोज में नहीं लगा है। खोज में नहीं लगा नहीं, अभी तक कुछ नहीं खोज बात नहीं किया। आप लोग पुलिस के बड़े अधिकारी से बात क्यों नहीं करते इस बात को? एसपी ऑफिस कभी आप गए हैं, वहाँ जाके आवेदन दिया है कभी? दिए हैं। एसपी साहब भी इस बात को नहीं सुन रहे हैं? कोई नहीं सुन रहा है, जाके पैसा बाजार देता है वो लोग, जाके कानून खत्म कर देता है। हम जाते हैं, पैसा हम कितना देंगे, हम नहीं दे पाते हैं, पैसा तो हम देवे नहीं करते, वो लोग जाके केसों को बंद कर देता है पैसा दे के। तो पैसे पे बिक गई है पुलिस, आपका ये कहना है? हाँ, पुलिस पैसा पे बिकल है, पुलिस तो पैसा पे बिकले है, आज तक कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई। आप देख सकते हैं इस परिवार के हालात कितने बद से बदतर हो गए हैं। लगातार डर के साए में ये परिवार जी रहा है। माताजी डर के साए में हैं, इनका जो बेटा है वो डर के साए में है। ये दोनों नन्हा मासूम डर के साए में जी रहा है कि क्या पता कब इनके जीवन का अंत हो जाए, क्या पता कब इनका जीवन समाप्त हो जाए। आप सोचिए, और पुलिस जो है किसी भी तरह से इन लोगों को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। कई बार आवेदन दिए गए थे पुलिस के सामने कि हम लोगों को इस तरह से धमकाया जाता है, हम लोग जब खेत पे जाते हैं हम लोग को भगाया जाता है, हम लोग के ऊपर हमला किया जाता है, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं किया, बस ऐसे ही इन लोगों को भगा दिया जाता था। और आज देखिए, पुलिस की इस लापरवाही की वजह से आज इनकी पत्नी जिंदा नहीं है, इन दोनों इस मासूम के सर से इनकी माँ का साया हट गया है। वो बूढ़ी माता जिनका अब सेवा करवाने का उम्र आया, अब बेसहारा हो गई है इस बुढ़ापे में। इनके पति का साया पहले ही इनके
के जीवन से हट गया है। और अब इनकी जो बेटी समान पुतहू थी, बहू थी, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। अब सोचिए, इनका बेटा अकेले, इनका 2 पोता अकेले, कैसे रहेगी ये बूढ़ी माता, कैसे चलेगा इन सब का जीवन। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ। आज जो बिहार में क्राइम का स्तर आए दिन इतना बढ़ते जा रहा है, अपराधी इतने बेखौफ तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप अपने राय को, अपने विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।